हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? और सब बढ़िया? देखो, मैं जितने भी क्वेश्चन देता हूँ उनका आंसर दिया करो साथ साथ, जिससे मेरे को पता चले कि आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आप मेरे से पूछ सकें और मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकूँ, या मैं वीडियो में क्वेश्चन को क्या करा सकूँ, सॉल्व करा सकूँ। और पढ़ाई को रेगुलर रखें और आपका टेस्ट जल्दी से जल्दी होगा। और जल्दी से जल्दी का मतलब है जैसे ही आपकी ऑफलाइन क्लास है चालू और सबसे पहला दिन टेस्ट का ही होगा, सबसे पहला दिन टेस्ट का ही होगा। यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो हम पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी और प्रॉब्लम है। मन सर ये समझ में नहीं आया, पर ध्यान रखना है कि पढ़ाई को रेगुलर रखना है और टेस्ट को इतना भी ये नहीं लेना है सर ने टेस्ट कर दिया तो पागल हो रहे हैं। पहला टेस्ट है, मज़े से दें, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछें, लेकिन टेस्ट को टेस्ट की तरह ही दें, जिससे हमको पता चले कि हम कितना पढ़ाई कर रहे हैं। और आपको पता है टेस्ट लेने का मेन मोटो क्या है? टेस्ट लेने का मेन जो मोटो या मकसद है यह है कि हमने कितना पढ़ा है, कितना हमने ज्ञान प्राप्त किया है, कितना पढ़ाया है उसमें तो कितना हमारे को प्राप्त हुआ है। तो इसका मेन मकसद है। और हमारा ये चैप्टर या तो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके कुछ मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा। इस पर क्या कराऊंगा? प्रैक्टिस। जितना भी हमने पढ़ा उस पर प्रैक्टिस भी जरूरी है, जिससे हमको क्या आए, क्लियरिटी आए। क्या है? क्लियरिटी। और वो क्या कराऊंगा? क्वेश्चन कराऊंगा जो न्यूमेरिकल, क्योंकि आपको पता है जो पहला चैप्टर है फिजिकल है। क्या है? फिजिकल अर्थात मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इसमें जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे क्लियरिटी उतनी ही आएगी। थ्योरी रटने से क्लियरिटी नहीं आएगी। तो थ्योरी तो हालांकि तुम परिभाषा याद कर लो, लेकिन न्यूमेरिकल को सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है सभी से। ठीक है बच्चों? तो नेक्स्ट, कल हमने बात की थी मोलरता। किसके बारे में बात की थी? मोलरता। और मैंने बताया था जो मोलरता होता है, मोलरता किससे रिप्रेजेंट की जाती है? कैपिटल एम से प्रदर्शित की जाती है। किससे प्रदर्शित की जाती है? कैपिटल एम से प्रदर्शित की जाती है। और आपको पता है मोलरता मैंने बताई थी कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, किस में उपस्थित? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। क्या? विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। फिर मैंने बताया कि मोलरता को कैपिटल एम से या बड़े एम से प्रदर्शित किया जाता है। और मोलरता एम बराबर होता है विलय के मोल अपॉन बिलियन का आयतन। किसमें? लीटर में। किसमें? लीटर में। तो मोलरता एम बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन। किसमें? लीटर में। और मैंने बताया था मोलों की संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला बताया था, सूत्र बताया था कि मोल बराबर होता है भार अपॉन अणुभार। क्या होता है? भार अपॉन अणुभार। तो मैं लिख सकता हूं कि मोलरता एम बराबर भार अपॉन अणुभार, और अपॉन क्या आएगा? बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में, क्योंकि मोलों की संख्या की जगह मैंने क्या लिख दिया? भार अपॉन अणुभार। और मैंने बताया यदि बिलियन के आयतन लीटर को मोल में उसमें एमएल में परिवर्तित करना है। किसमें? एमएल में। तो इसमें क्या करते हैं? ऊपर 1000 का गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 1000 का गुणा कर देते हैं। तो मोलरता एम बराबर मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था? भार अपॉन अणुभार, भार अपॉन अणुभार इनटू बिलियन का आयतन एमएल में। बी का मतलब आयतन, किसमें? एमएल में। और इनटू क्या है? 1000। इनटू क्या है? 1000। ये किसको प्रदर्शित करता है? मोलरता को। किसको प्रदर्शित करता है? मोलरता को। और इसी के आधार पर क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने इस पर एक क्वेश्चन भी कराया था, शायद कराया था ना? तो और देखो एक बुक का क्वेश्चन कराता हूँ आज। बुक का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। NaOH के ऐसे विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। NaOH के ऐसे विलयन की, ऐसे विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात कीजिए। ऐसे विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर
जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया हो और इसका आयतन दे रखा है BmL में, ताकि बिलियन का 250 ml प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए? ताकि बिलियन का 250 ml, कितना बच्चों? 250 ml प्राप्त हो जाए। देखो यही फॉर्मूला लगेगा। कैसे लगेगा? सबसे पहले देखो NaOH का ऐसे विलयन की क्या ज्ञात करनी है? मोलरता ज्ञात करनी। कैसे विलयन की? जिसमें 4 ग्राम तो NaOH है। कितने ग्राम? 4 ग्राम। और मैंने बताया था भार किस में लिया जाता है? यहाँ पर ग्राम में। किस में? ग्राम में। तो NaOH का ग्राम ऊपर आ जाएगा। को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया हो, और ताकि विलयन कितना हो जाए? 250 ml। और मैंने बताया था यहाँ पर BmL विलयन का आयतन है। कितना है? विलयन का आयतन। यहाँ पर विलयन का आयतन, और ये क्या है? अणुभार। और अणुभार NaOH का अणुभार कैसे निकालेंगे? देखो, सोडियम का होता है 23। कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का होता है कितना? बताइए। मैंने बताया 16। और हाइड्रोजन का कितना होता है? कितना हो गया? 40। कितना हो गया? 40। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। हमारे को तो ये ज्ञात करना है, ये या तो दे देता है वो कोष्टक में। कैसे दे देता है? कि यहाँ NaOH का अणुभार कितना है? बराबर 40। NaOH का अणुभार कितना है? 40। इस टाइप से या तो क्वेश्चन में देगा। यदि नहीं दिया है तो तुमको निकालना आना चाहिए कि सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, टोटल कुल मिला के 40 हो जाता है। अब हम मोलरता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि मोलरता कैपिटल M बराबर भार कितना दे रखा है? 4 ग्राम। कितना दे रखा है? 4 ग्राम। तो ऊपर लिख दिया मैंने 4 ग्राम। कितना लिख दिया? 4 ग्राम। यहाँ देखो अणुभार कितना है? 40 ग्राम। कितना है? 40 ग्राम। और आयतन कितना दे रखा है? 250 ml। कितना दे रखा है? और यहाँ पर क्या है? ये 1000 ml। 1000 ml क्यों? 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के। होता है कि नहीं होता है? तो देखो काटेंगे 0 से 0, 0 से 0, या फिर इससे ना काट के देखो 0 से 0। और यहाँ देखो 25 से 4 बार, 4 से 10 बार, कितना आया? 0.4। कितना आया? 0.4। और क्या है? मोलरता। और मोलरता के लिए कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात ये जो विलयन है 0.4 मोलर क्या है? विलयन है। 0.4 मोलर विलयन है। दोबारा समझेंगे। सबसे पहले तो मैंने फॉर्मूला बताया था कल, 2-3 प्रकार के फॉर्मूला बताए थे। सबसे पहले बताया था विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, और मोल बराबर होता है भार अपॉन अणुभार। भार अपॉन अणुभार। तो मोलों की जगह पे मैंने भार अपॉन अणुभार लिख दिया, और नीचे लिखा था मैंने विलयन का आयतन लीटर में, और लीटर को किसमें? ml में परिवर्तित करने के लिए 1000 का गुणा करते हैं। ऊपर हमने क्या कर दिया? 1000 का गुणा कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो भार दे रखा है 4 ग्राम, अणुभार इसका हमने निकाल लिया 40, और आयतन दे रखा है 250 ml, और 1000 है ये। तो काट पीट के तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। अब आज मैं बात करता हूँ मोललता। और मोललता के बारे में क्या है? यहाँ तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या है, लेकिन मोललता की बात करूं मैं, जो मोललता है वो 1 ग्राम, 1000 ग्राम ब्लैक या 1 किलोग्राम ब्लैक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या होती है। तो देखो भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोललता। किसकी बात करते हैं? मोललता। और मोललता को हम स्मॉल m द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा? स्मॉल m द्वारा। मोललता क्या होती है? देखिए मैं बताता हूं मोललता क्या होती है। तो देखिए मोललता क्या होती है। मोललता क्या है? वो तो थी मोलरता,
और ये क्या है, ललता। क्या है, ललता। और इसको स्मॉल m से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसकी परिभाषा की बात करें तो वहां तो क्या था, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, अर्थात वहां मैंने बताया था कि 1 लीटर बिलियन में कितने मोल हैं, 1 मोल घुला हुआ है या 2 मोल घुला हुआ है, 3 मोल घुला हुआ है। यहां पर है 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम। आप सभी जानते हो कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। क्या होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो चाहे मैं 1000 ग्राम बोलूं चाहे मैं 1 किलोग्राम बोलूं, दोनों क्या हैं, समान हैं। तो यहाँ ये है मोललता कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक, वहां मैंने यूज किया था बिलियन, और बिलियन मैंने बताया था विलय प्लस विलायक बिलियन होता है। और विलायक जिसमें विलय घोला जाता है विलायक, उसे कहते हैं। और मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ, विलायक। 1000 ग्राम विलायक या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो परिभाषा, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम या 1000 ग्राम विलायक में, किसमें, विलायक में। और मैंने बताया था विलायक और विलय क्या होते हैं। मान लो जल है और इसमें NaCl घोल रहे हैं। क्या घोल रहे हैं, NaCl। तो NaCl तो क्या होगा, विलय होगा। और जल क्या किसकी तरह कार्य करेगा, विलायक की तरह कार्य करेगा। और दोनों को मिलाकर के बोला जाता है विलयन। जिसमें घोला जाता है विलायक कहलाता है, जो घुलता है वो विलय कहलाता है। और दोनों को कंबाइंड करके बोला जाता है विलयन या सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, विलयन या सॉल्यूशन। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन। तो यहां देखिए मैं क्या टर्म यूज कर रहा हूं, विलायक, और मैंने मोलरता में यूज किया है विलयन। क्या यूज किया है, विलयन। तो यहां देखिए 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, किस में उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, वहां भी मोल है यहां भी मोल है, मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है। और इसको स्मॉल m के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इससे स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले परिभाषा, 1 किलोग्राम हो चाहे 1000 ग्राम हो, उसमें उपस्थित विलय के या विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। तो स्मॉल m बराबर वही कल वाले फॉर्मूला की तरह विलय के मोलों की संख्या, किसकी, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का आयतन। किसका, विलायक का आयतन। और किसमें, ग्राम या किलोग्राम में। सबसे पहले लिखूंगा मैं किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में। किसका आयतन, विलायक का आयतन। या विलायक का मैं आयतन की जगह द्रव्यमान यूज कर सकता हूं, द्रव्यमान यूज कर सकता हूं। विलायक का द्रव्यमान, और किसमें, केजी में। विलायक का द्रव्यमान केजी में, क्योंकि आयतन तो 1 लीटर की तरह उसमें यूज होता है, लेकिन द्रव्यमान किलोग्राम के रूप में यूज या ग्राम के रूप में यूज होता है। तो देखिए मोललता स्मॉल m बराबर, मोललता स्मॉल m बराबर विलय के मोलों की संख्या अपन विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में। और कल मैंने बताया था कि विलय के मोल बराबर होता है भार अपॉन अणुभार, भार अपॉन अणुभार। भार की मात्रा यहाँ ग्रामों में और यहाँ अणुभार की मात्रा भी किसमें, ग्रामों में। तो यहाँ देखिए मैं विलय के मोलों की जगह क्या लिख सकता हूँ, भार अपॉन अणुभार। क्या लिख सकता हूँ, मोलों की जगह क्या इसको लिख सकता हूँ, भार अपॉन अणुभार। भाई जब इसके बराबर ये है तो मोलों की जगह पर मैं इसको दोनों को लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, मोललता स्मॉल m बराबर भार अपॉन अणुभार, भार अपॉन अणुभार अपॉन विलायक का आयतन, सॉरी विलायक का द्रव्यमान,
ब्लैक का, और किस में, केजी में, किस में, केजी में। अब देखिए ये ऊपर से नीचे आ जाएगा अणुभार, ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं इसको बराबर भार अपॉन अणुभार इनटू, यहां में देखो द्रव्यमान को W से प्रदर्शित कर सकता हूं, वेट W से प्रदर्शित कर दूं तो W, और किस में, केजी में, किस में, केजी में। अब देखिए यहां पर W केजी में, मैं इसको किस में, ग्राम में परिवर्तित कर दूं, किस में परिवर्तित कर दूं, ग्राम में। तो वहां पर मैंने लीटर को ml में परिवर्तित किया, तब यहां पर मैंने 1000 का गुणा किया था ऊपर, और इसको जब मैं ग्राम में परिवर्तित करूंगा, आप सभी को पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो ऊपर किसका गुणा हो जाएगा, 1000 का गुणा हो जाएगा। तो देखो मोलरता स्मॉल m बराबर भार, क्या है, भार अपॉन अणुभार, भार अपॉन अणुभार इनटू W, किसमें, ग्राम में, इनटू 1000, इनटू 1000। तो देखिए मोलरता का ये फॉर्मूला आ गया, नहीं आ गया, आ गया। अब देखो मैं इसको और सॉल्ट में, कि यहां देखिए भार है कि नहीं है, तो मैं इसको WA से प्रदर्शित कर सकता हूं, भार को, वेट कर दूं। तो देखो WA ये मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार अंग्रेजी में बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। अणुभार को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट को मैं MW से रिप्रेजेंट कर दूं, मॉलिक्यूलर वेट शॉर्ट में। यहां देखिए मैं इसको WB से प्रदर्शित कर दूं, क्योंकि क्या है, ये ब्लैक का द्रव्यमान है भाई। इसको यदि A से रिप्रेजेंट करूंगा, दोनों समान हो जाएंगे। तो ये ब्लैक का द्रव्यमान मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, WB से, और 1000 अपना यही है। तो मोलरता का सूत्र क्या हो गया, WA अपॉन MW इंटू WB ग्राम इंटू 1000, इंटू 1000। तो दोबारा से समझो एक बार, डिफरेंशिएट करके पढ़ना है। मोलरता 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, वहां 1 लीटर है प्लस में बिलियन भी है, क्या है, बिलियन, और मोलों की संख्या भी है। यहां पर 1 किलोग्राम है, मान लीटर की जगह यहां क्या आ गया, किलोग्राम, या फिर किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम। विलायक, वहां बिलियन है और यहां पर विलायक, विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। और इसको स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल m से। कल मैंने मोलरता का सूत्र बताया था, मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, और मोलरता कैपिटल M बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या अपन बिलियन का आयतन लीटर में बताया था। क्या बताया था, बिलियन का आयतन लीटर में। लेकिन यहां ध्यान रखना है, मोललता स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या तो सेम है, लेकिन यहां क्या है, ब्लैक का आयतन, ब्लैक का द्रव्यमान है किसमें, किलोग्राम में या ग्राम में। तो मैंने यहां क्या लिख दिया, किलोग्राम में लिख दिया। विलेय के मोलों की संख्या अपन ब्लैक का द्रव्यमान केजी में, ठीक है। अब मोल बराबर क्या होता है, भार अपॉन अणुभार, क्या होता है, भार अपॉन अणुभार। तो मैं मोल की जगह पर क्या लिख दूं, भार अपॉन अणुभार। तो क्या हो गया, मोललता स्मॉल m बराबर भार अपॉन अणुभार अपॉन ब्लैक का द्रव्यमान किसमें, केजी में। अब मैं इसको नीचे तो लिख सकता हूं क्योंकि बटे में, तो क्या लिख दिया, भार अपॉन अणुभार इंटू W kg। और जब W kg को मैं ग्राम में परिवर्तित करूंगा तो 1000 का गुणा कर दूंगा। और आप सभी को पता है भार को मैं WA से प्रदर्शित किया है, मॉलिक्यूलर वेट या अणुभार को MW से प्रदर्शित किया है, और यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान है किसमें, ग्राम में, और ऊपर क्या है, 1000 है। तो बताओ समझ में आया नहीं आया, पहले सूत्र आ गया ना। बस सूत्र समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन देखो, इस पर संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं, मिटा दूं, चल लिखिए। तो देखो भाई ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि 103.65 ग्राम HCl बिलियन में, किसमें, HCl बिलियन में, किस पर ध्यान देना है, बिलियन में। HCl के 3.65 ग्राम विलेय हैं, किसमें विलेय हैं, बिलियन में। और कितने हैं, 3.65 ग्राम विलेय हैं। बिलियन की मोललता या स्मॉल m ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है
क्या ध्यान देना है कि मोललता का सूत्र क्या होता है। मोललता का सूत्र क्या होता है आपको सभी को पता है। मोललता स्मॉल m बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या अपन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में या केजी में। तो सबसे पहले देखेंगे विलेय के मोलों की संख्या दे रखी है, कहीं नहीं दे रखी। क्या इसमें द्रव्यमान दे रखा है? नहीं दे रखा। फिर अगले वाले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। मोललता स्मॉल m बराबर भार अपन अणुभार इंटू क्या विलायक का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 1000। तो यहां पर भार दे रखा है 1 यस दे रखा है। ये रहा अणुभार खुद निकाल लेंगे HCl का। विलायक का द्रव्यमान दे रखा है क्या? सर यहां तो विलयन का द्रव्यमान दे रखा है। क्या दे रखा है? विलयन का। और मैंने बताया था विलेय प्लस विलायक क्या होते हैं? विलयन। यदि विलयन में से विलेय की मात्रा को घटा दिया जाए तो विलायक की मात्रा आ जाएगी। विलयन में से देखो कैसे, ये है एक पात्र है हमारे पास। क्या है? पात्र है। तो इसमें क्या है कि विलयन है। क्या है? विलयन। और विलयन में क्या क्या घुला हुआ है? 103.65 ग्राम HCl। और इसमें HCl इसकी जो बात करूं, जो किसी भी के साथ ये बनाया गया है, जल के साथ या और किसी के विलायक के साथ, तो इसमें क्लियर दिया गया है कि HCl के कितने ग्राम विलेय हैं? 3.65। इसी में HCl 3.65 ग्राम और घुला हुआ है। क्या हुआ है? 3.65। तो यहां देखिए, यहां पर विलेय का द्रव्यमान तो क्या हो गया? विलेय का द्रव्यमान, या मैं बोल दूं भार, जो ऊपर लिखता हूं मैं, कितना हो गया? 3.65। आया कि नहीं आया? भार अपन अणुभार लिखता हूं ना मैं, भार अपन अणुभार, वो विलेय का भार है, ध्यान रखना है। किसका? विलेय का। तो विलेय का जो भार आया वो कितना है? 3.65। अब एक चीज देखिए, विलयन का दे रखा है 103.65। तो हम निकाल सकते हैं, आप सभी को पता है कि विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होता है? विलयन। क्या होता है? विलयन। और हमको पता है विलायक निकालना है, तो विलेय को इसमें से घटा देंगे। विलेय को इसमें से घटा देंगे तो क्या करेंगे कि विलायक बराबर विलयन माइनस विलेय, विलयन माइनस विलेय। तो विलयन कितना दे रखा है? 103.65। 103.65 ग्राम में से कितना घटाना है विलेय का? 3.65। अब घटा दिए, विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा। किसका? विलायक का। कितना आया? 100 ग्राम। कितना आया? 100 ग्राम। तो हमारे पास विलायक का द्रव्यमान आ गया। विलेय का द्रव्यमान दे रखा है, या भार बोल दूं मैं, जो ऊपर लिखते हैं हम, भार अपन अणुभार लिखते हैं ना, वो भार विलेय का द्रव्यमान है। और आपको सभी को पता है ग्रामों में मात्रा किसकी? विलायक की, वो निकाली ली हमने 100 ग्राम। फॉर्मूला में फिट हो जाएगा। देखो क्या करना है कि मोललता स्मॉल m बराबर भार, या इसी को बोल दूं विलेय का द्रव्यमान या विलेय का भार। ठीक है, जो ऊपर से घोला जाता है, जैसे जल में NaCl घोलते हैं ना, ऐसे ही यहां पर HCl है, वो जल में मिला रहे हैं और किसी विलायक में मिला रहे हैं। तो ये क्या है? यहां पर विलेय का भार। इसी को मैं क्या लिख दूं? विलेय का भार अपॉन अणुभार इनटू क्या है? विलायक का द्रव्यमान। विलायक का किसमें? सबसे पहले ग्राम में करूंगा मैं, और यहां पर 1000 कर दूंगा। एक ही बात है, केजी में लूंगा तो 1000 का गुणा नहीं होगा। केजी में लूंगा तो 1000 का गुणा नहीं होगा, लेकिन हमारे को ग्राम में दे रखा है, तो यहां 1000 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए मोललता स्मॉल m बराबर विलेय का भार दे रखा है, कितना है? 3.65 ग्राम। अणुभार देखो कैसे निकालते हैं कि HCl का अणुभार निकालेंगे। आप सभी को पता है हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। और मैंने कैलकुलेशन कराई है, Cl में 35.453 होता है, जिसको हम मान लेते हैं 35.5। कितना मान लेते हैं? 35.5। कैलकुलेशन कराई है, क्वेश्चन कराए, उनमें Cl का मैंने द्रव्यमान बताया है कि 35.453 के आधार पर मैंने प्रतिशत वाले क्वेश्चन में कराए, प्रतिशत संगठन वाले में कराए कि नहीं कराए?
तो यहां पर कितना होता है 35.5। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आया 36.5। कितना आया 36.5। दोबारा से सुनेंगे, HCl का अणुभार निकालने के लिए आप हाइड्रोजन का तो आपको पता है 1 होता है। कितना होता है 1। और क्लोरीन का 35.453 होता है, जिसको हम 35.5 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 35.5। और दोनों को जोड़ेंगे तो इसका अणुभार कितना आया 36.5। कितना आया 36.5। तो यहाँ क्या लिख देंगे 36.5 ग्राम। ठीक है। अब देखिए ब्लैक की मात्रा या ब्लैक का द्रव्यमान किसमें, ग्रामों में। हमने ब्लैक का द्रव्यमान ग्राम में निकाला है, 100 ग्राम आया है। कितना आया है 100 ग्राम इंटू 1000 ग्राम इंटू 1000 ग्राम से ग्राम, ग्राम से ग्राम। ठीक है, 2 जीरो से 2 गई। अब इसको हटाएंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे और इसको सॉरी 2 जीरो और इसको बढ़ाएंगे 1 जीरो, तो 1 जीरो से ये गई, इससे ये गई, इससे ये गया, और मोलरता कितना आया 1। क्या आया 1। दोबारा समझो, दोबारा क्या है कि क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें HCl विलेय की मात्रा दे रखी है, द्रव्यमान दे रखा है विलेय का, और यहाँ ये बिलियन का दे रखा है। तो आपको सभी को पता है बिलियन में से विलेय घटा देंगे तो विलायक आ जाएगा। इस बिलियन में से विलेय घटा देंगे तो विलायक आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको पता है 100 ग्राम आ गया। और आपको फिर क्या ज्ञात करना है, अणुभार ज्ञात करना है। आपको सभी को पता है HCl का अणुभार क्या, हाइड्रोजन का 1 होता है, Cl का 35.5 होता है। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे 36.5 हो गया। अब क्या करना है, जो फॉर्मूला है हमारा उसमें मान रखो, आंसर लाओ, काटो पीटो, कैसे भी करो 1 आएगा। बताओ समझ में आया नहीं आया, कोई प्रॉब्लम? तो देखो बच्चों, ये अभी क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, लिख दिया है सही तरह से। इस टाइप से आपको उतारना है। दिया है विलेय क्या है, HCl का द्रव्यमान कितना है 3.65। फिर बिलियन HCl का द्रव्यमान दे रखा है, ये दे रखा। अब हमको किसका ज्ञात करना है, विलायक का। और हम सभी को पता है विलायक बराबर होता है, विलायक क्या होता है, बिलियन में से विलेय की मात्रा घटा दें, क्या होता है विलायक। तो बिलियन में से विलेय की मात्रा को मैंने घटा दिया, क्या आ गया विलायक का द्रव्यमान। फिर HCl का अणुभार ज्ञात करना है। हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। कितना आ गया 36.5। कितना आ गया 36.5। फिर मैंने ये फॉर्मूला बताया था, मोललता स्मॉल m बराबर भार किसका, विलेय का, अपॉन अणुभार इंटू किसका, विलायक का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, इंटू 1000 ग्राम। फिर मैंने इस फॉर्मूला में मान रख दिए और ये आंसर क्या आया 1 मोलल। 1 मोलल या 1 स्मॉल m का क्या है आयतन। तो देखो भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। मोल भिन्न क्या है, मोल भिन्न। मोल भिन्न क्या है, मोल भिन्न क्या है। तो देखो, इसको एक डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले मान लो ये कोई हमारा पात्र है, इसमें A और B कोई भी पदार्थ घुला हुआ है। A इसमें और B मिलकर के विलयन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, विलयन का निर्माण करते हैं। इसमें A के मोलों की संख्या माना Na है, क्या है Na है, और B के मोलों की संख्या क्या है Nb है, क्या है Nb है। तो इसमें क्या है, इसकी परिभाषा की बात करें, किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या, किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है, विलयन के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, मोल भिन्न कहलाता है। किसी विशेष घटक, ये भी हो सकता है विशेष घटक और बी भी हो सकता है, इसके मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या, अर्थात विलयन में दोनों आएंगे और भी, इनका दोनों का जो अनुपात होगा क्या होगा, मोल भिन्न होगा। कैसे समझेंगे, देखो कि मोल भिन्न, और सबसे पहले तो मोल भिन्न को x से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, x से। जैसे मान लो A के मोल भिन्न में ज्ञात करूं, A के मोल भिन्न, आपको पता है A के मोल भिन्न तो x A से रिप्रेजेंट करेंगे, इससे किससे, x A से।
और एक्स ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ए के मोल, किसके मोल, ए के मोल अपॉन बिलियन के मोल, एन अपॉन एन बी, बिलियन तो एन बी दोनों का है, लेकिन ए के मोल भिन्न ज्ञात करना है, ए का कितना इसमें भाग गुला हुआ है, तो उसी को क्या कहेंगे, ए के मोल भिन्न। तो ए के मोल भिन्न को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, और ए के इसलिए ए के लिए बराबर एन ए अर्थात बिले के मोल भिन्न, और बिले कौन सा है, ए अपन बिलियन के मोल भिन्न, बिलियन में क्या है, एन ए और एन बी दोनों हैं, क्या है, एन ए और एन बी दोनों हैं। अब मैं बी की बात करता हूं, बी के मोल भिन्न, किसके, बी के मोल भिन्न, बी के मोल भिन्न इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स बी से, किससे, एक्स बी से। देखिए ऊपर बिले कौन सा है, एन बी, बिले के मोल एन बी अपन बिलियन के मोल क्या होगा, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। और हमेशा ध्यान रखना जितने भी घटक इस बिलियन में घुले हुए हैं, यहां तो दो हैं ए और बी, उन सभी का जो योग है वो एक होता है, अर्थात मोल भिन्न का मान कितना आता है, एक आता है। कैसे आता है, एक्स से और एक्स बी को मैं जोड़ दूं, इसमें एक्स से एक्स बी या प्लस एक्स सी जितने भी इसमें घटक घुले हुए हैं उनका मान हमेशा कितना आता है, एक आता है। कैसे आता है, एक्स ए को देखो यहाँ क्या है, एक्स ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी है कि नहीं है, तो एक्स ए की जगह क्या लिख दूं मैं, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी की जगह क्या, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन बी अपॉन एन ए अपॉन एन ए, सॉरी एन ए प्लस एन बी। तो एक चीज देखिए, मैं इसका एलसीएम ले लूं, एन ए प्लस एल बी, एन ए प्लस एन बी क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी। अब इधर देखो, इन दोनों में से कॉमन है एन ए एन बी, तो ऊपर वाली संख्या ही रहेगी बस एन ए, और इसमें भी देखो एक और एक का गुणा एन बी क्या है, एन बी। इससे इसको काटेंगे, कितना आया, एक आया, कितना आया, एक आया। तो क्या बोल सकता हूं, किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या, विशेष घटक के मोलों की संख्या और बिलियन के मोलों की संख्या का जो अनुपात है मोल भिन्न कहलाता है। मोल भिन्न को x से प्रदर्शित किया जाता है, किससे, x से प्रदर्शित किया जाता है। मान लो ये कोई पात्र है, इसमें a के घटक और b के घटक हैं, a के मोलों की संख्या na है, b के मोलों की संख्या nb है, तो यहाँ पर a के मोल भिन्न ज्ञात करेंगे तो x से बराबर na अपॉन na प्लस nb, क्योंकि बिले के मोल हैं, कौन सा है बिले, ये, और ये na nb बिलियन के मोल भिन्न है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर b के निकालेंगे तो nb, और नीचे वही बिलियन na प्लस nb। हमेशा ध्यान रखना जितने भी इसमें घटक घुले हुए हैं, यहाँ तो दो हैं, कितने हैं, दो, इनके जो मोल भिन्न होता है वो हमेशा एक होता है, कितना होता है, एक। मैंने यहाँ देखो एक्स ए प्लस एक्स बी, यदि और सी होता तो एक्स सी प्लस एक्स सी हो जाता, और यहाँ यदि सी होता तो आपको पता है सी के मोल भिन्न भी क्या होता है, एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। यहाँ पे सी और जुड़ जाता, नीचे जुड़ता नहीं जुड़ता, तो यहाँ पर भी क्या आ जाता है, एक आता। देखो कैसे होता है, एक और बताऊँ, यहाँ तो तुम्हारे समझ में आ गया, आ गया। मान लो मैं एक और इसमें कोई घटक घोल रहा हूं और इसके मोलों की संख्या क्या होगी, एनसी, क्या होगी, एनसी। अब इधर देखिए, जब इसके मोलों की संख्या एनसी रहेगी तो ए के मोल भिन्न, मैं बात करता हूं ए की मोल भिन्न, तो आपको पता है ए के मोल एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, क्यों बिलियन में एन सी और जुड़ जाएगा, बिलियन में तीनों ही तो हैं, एन ए एन बी और एन सी। ऐसे यहाँ पर क्या जुड़ेगा, एन सी, क्या जुड़ेगा, एन सी। और यहाँ देखिए क्या आया, प्लस एक्स सी, क्या आया, एक्स सी। क्यों आया, क्योंकि सी के मोल भिन्न, सी के मोल भिन्न, और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स सी से, बराबर एन ए अपॉन एन बी, सॉरी एन सी अपॉन एन ए एन बी प्लस एन सी। और यहाँ पर अब मान रखते चलो, बराबर कितना आएगा, एक के बराबर होता है, तो यहाँ पर एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और यहाँ पर भी क्या कर देंगे, एन सी, और यहाँ पर भी एन सी। तो करो, इसको सही लिख दूँ साफ, एन ए एन बी और एन सी प्लस एन बी एन ए एन बी प्लस एन सी
NB NC, वही LCM NB NC, क्या आएगा क्या आएगा, इसको काटेंगे 1, तो मैंने बताया मोल भिन्न का मान हमेशा 1 आता है नहीं आता है। तो किसी विलय के जो घटक होते हैं और बिलियन के जो घटक होते हैं दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, मोल भिन्न कहलाता है। मोल अंश या मोल भिन्न कहलाता है। इसको अंग्रेजी मोल फ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। x से रिप्रेजेंट किया जाता है, x से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आ गया होगा आपकी समझ में। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और ये चैप्टर आज आपका क्या होता है, फिनिश होता है। जितने भी न्यूमेरिकल वगैरह हैं उन पर आप प्रैक्टिस करें। कोई भी यदि प्रॉब्लम आए आप पूछें, और कुछ भी जैसे समझ में नहीं आए उसको पूछें। स्कूल में आए या तो या मेरे पास कोई भी टाइम जैसे मिलेगा तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।